हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फो रेडिएशन पर। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीरीज DRT और BRT फर्स्ट ईयर से। ठीक है, आज जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रेडिएशन साइंस का। देखो, जो DRT है BRT है, इनके वर्ड्स पढ़ो एक बार आप। डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो इस रेडिएशन का मतलब क्या है, इस रेडिएशन वर्ड को हमें समझना है। अगर हम इस रेडिएशन वर्ड को समझ गए तो DRT और BRT के पूरे सिलेबस की नींव मजबूत हो जाएगी। सब कुछ इस रेडिएशन पर टिक रखा है। ठीक है, तो पूरे ध्यान से समझते हैं इस रेडिएशन का मतलब। देखो, रेडिएशन क्या होती है, पहला सवाल यही आता है हमारे मन में कि रेडिएशन क्या है। रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी मतलब समझे, जैसे कि आपने रिमोट बटन दबाया, सामने टीवी चालू हो गई, क्या हुआ दोनों के बीच में, एक रेडिएशन गई, एक एनर्जी गई वहां पे, और उसने वहां पे कुछ चेंजेस किया। आपने लोहे की रोड कभी उठाई होगी, यहाँ पे गर्म है तो यहाँ पे धीरे धीरे वो एनर्जी ट्रांसफर होती हुई यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, लेकिन आप लकड़ी जला के बैठे हो, दूर बैठे हो, फिर सर्दियों में ताप रहे हो आप, तो वो एनर्जी आई कहाँ से, वो रेडिएशन के जरिए आई आपके अंदर। वो हीट एटम्स वाइब्रेट कर रहे थे, उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करी, तो वो रेडिएशन आपको हीट दे रही है। ठीक है, लाइट देख लो आप, सन से लाइट आती है, किस फॉर्म में आ रही है, वो कौन एनर्जी है, वो जो सन ने प्रोड्यूस करी रेडिएशन की फॉर्म में हमारे तक आ गई। तो रेडिएशन एक तरह की, इसको नाम देना चाहे तो इसको दूसरा नाम दे देंगे एनर्जी का। एक एनर्जी है जो सॉलिड है, ये एक तरह की एनर्जी है जो एटम्स प्रोड्यूस करता है, जो वाइब्रेट होता है तब। रेडिएशन का कोई ना कोई सोर्स जरूर होगा। अब एनर्जी की जो फॉर्म है वो पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकती है, वेव फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि हम पार्टिकल में बात करें तो न्यूट्रॉन, अल्फा, ये सारे पार्टिकल फॉर्म में इसके रेडिएशन के। जैसे कि लाइट्स हुई, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये आएंगी इस वेव फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हम आगे डिवाइड करें रेडिएशन को। यहां तक आप समझे रेडिएशन का मतलब, जो सार मिला दिया जाए तो ये निकल के आएगा। रेडिएशन एक एनर्जी, एटम की एक एनर्जी। अगर इसको हम डिवाइड करना चाहे तो दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है हमें आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग के मतलब से। आयोनाइज मतलब जो आयोनाइज कर दे, जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। नॉन आयोनाइजिंग मतलब जो रेडिएशन आए तो सही, इलेक्ट्रॉन से टकराए, लेकिन उसको बाहर ना निकाल सके, उसको वाइब्रेट कर दे और उसको बाहर ना निकाल सके, एटम्स में वैलेंसी ना रहे। ठीक है, तो आयोनाइजिंग पहले नॉन आयोनाइजिंग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि रेडिएशन है, रेडिएशन एक एनर्जी है, उसमें कुछ एनर्जी है, एनर्जी क्या करती है, ट्रांसफर होती है एक दूसरे रूप में। ये तो आपने पढ़ा होगा। इस पूरे मैं तो ये मानता हूँ, जितनी भी मैंने चीजें पढ़ी है उनको सार निकाल दिया जाए ना, तो उसमें एक रूल निकल जाता है, बस एक रूल, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती है। न तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। अगर ये चीज गहराई से समझ गए ना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे पूरे साइंस में मैं इसी रूल को देखता हूँ हर जगह, इसी चीज को बस। अब देखो, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये रेडिएशन है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि नॉन आयोनाइजिंग है या आयोनाइजिंग है। ठीक है, ये एटम है हमारे पास, ये रेडिएशन यहां से आई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से टकराई, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है तो हो जाएगी आयोनाइजिंग। अगर ये आती है इस इलेक्ट्रॉन को इससे, इसकी ऑर्बिट से बाहर में निकाल पाती है, तो ये हो जाएगी नॉन आयोनाइजिंग। मतलब इसमें इतनी दम नहीं है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो ये नॉन आयोनाइजिंग में जाएगी। ठीक है, ये रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाई, सेम टू सेम एटम की जो स्थिति थी, जो बनावट थी, बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, अब इसके पार्ट्स में डिवाइड करना चाहे तो इसमें रेडियो वेव्स आएगी आपकी, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट। ठीक है, अगर ये कर पाती रेडियो वेव से और हम फोन पे बात करते हैं, वो कौन से में आती, नॉन आयोनाइजिंग में। अगर आयोनाइजिंग होती तब तो सबके कान के पर्दे फट चुके होते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स की बड़ी कमाल की चीज है, ये एटम्स को वाइब्रेट करती है, गर्म हो जाता है ना हमारा खाना, बस। लेकिन इसमें इतनी क्वालिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकल पाते, ये उसको इतना वाइब्रेट कर देगी कि आपका गर्म तो हो जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता।
ठीक है, इंफ्रारेड जो आपके रिमोट के अंदर होती है, विजिबल लाइट जो हम देख रहे हैं आसपास, सब चीजें देखो, एनर्जी का कितना कमाल है, एनर्जी हमारे चारों तरफ रेडिएशन फॉर्म के अंदर। अब आते हैं हम आयनाइजिंग रेडिएशन पे। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन मतलब ऐसी रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से बाहर निकाल दे, उसमें वैलेंसी क्रिएट कर दे। ठीक है, इस वेव के अंदर इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन से टकराए उसको बाहर निकाल दे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करे। मैंने कहा ना, एनर्जी एक ग्रुप से दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ले और उस एटम से बाहर निकल जाए, वो होगी आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, देखो यहाँ पे रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन खाली, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें नीचे, आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, बस आपको ये चीज समझनी है रेडिएशन क्या होती है। एक एनर्जी, इसको आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग का मतलब समझ गए, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। नॉन आयनाइजिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सके। ठीक है, अब इसके अंदर आगे डिवाइड करेंगे एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा बीटा न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। अभी पूरा खेल ये हमारा चलेगा डीआरटी बीआरटी का, ये चलेगा इनके ऊपर। एक्स रे, गामा रे, अल्फा बीटा रेज, हमारे काम की चीज आयनाइजिंग रेडिएशन है इस सिलेबस के अंदर। हमारे नॉन आयनाइजिंग का हमारा बहुत कम होगा काम, लेकिन आयनाइजिंग रेडिएशन का पूरा सिलेबस हमारा इस पर टिक रखा है, आयनाइजिंग के ऊपर। और उसका बेसिक ये रहा, जो एक्स रे, गामा रेज आपकी ये करती क्या है, ये यही करती हैं। आपकी गामा रेज आएगी, एक्स रे आएगी, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, और हमें इसी का यूज पढ़ना है। इसका यूज कैसे होगा, गामा रेज कैसे क्या क्या किया। ठीक है, तो ये बेसिक है, बिल्कुल आप छोटा सा। ठीक है, आगे की वीडियोस में मैं और धीरे धीरे बेसिक से उठता हुआ फिर टॉप लेवल पे जाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।